मैं मौजूद हूँ अमेठी लोकसभा क्षेत्र में। ये तिलोई विधानसभा क्षेत्र है। मैं यहाँ पर रुका था एक ढाबे पर चाय पीने के लिए, तो एक बड़े ही दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात हुई, जिन्होंने 2014 से लेकर और अब 2024 तक की बातों को इस तरीके से समझाने की कोशिश की। मुझे बड़ा अच्छा लगा, दिलचस्प लगा, इसलिए मैंने सोचा कि ये बातें जो है आपको भी जाननी चाहिए कि किस तरीके से 2014 के बाद से राजनीति परिपक्ष बदला और कैसे इस 2024 में क्या होने वाला है। इन सारे मुद्दों को लेकर हम इन्हीं से जानेंगे। ये बाबा जी, क्या नाम है आपका? मैं संजय कुमार हूँ। तो संजय जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आपने बताया, एक बार हमारी जनता को भी बताइए कि कैसे 2014 से लेके 2014 में क्या रहा, 2017 में क्या रहा, अब 2024 में जो है क्या होने वाला है। देखिए, इस बात की शुरुआत मैं वहाँ से करूँगा। राहुल गांधी ने वायनाड जाने के बाद जब वो अमेठी का चुनाव हारे, तो वायनाड में उन्होंने एक वक्तव्य दिया था और हमारी सांसद स्मृति ईरानी लेके उसको उड़ी थी। और लेकिन वो वक्तव्य बहुत अच्छा था, वो सही था, उनका एक्सपीरियंस था। उन्होंने कहा दक्षिण के लोग प्रश्न करते हैं। राहुल गांधी ने यह एहसास किया कि अमेठी में लोग प्रश्न नहीं करते, पीछे भागते हैं। तो अब 2014 से चूंकि आपने प्रश्न किया है, तो अमेठी के बारे में जो लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि क्या विकास हुआ, क्या, देखिए, मैं एक अमेठी का नागरिक हूं, मेरी 53 साल की अवस्था है और हमने जो अपने जीवन काल में अनुभव किया उससे आपको बता रहा हूं। मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है। जैसे हम अपने घर में 300 रुपए का मजदूर लाते हैं और उससे उसकी निगरानी करते हैं कि उसने 300 का काम किया कि नहीं किया, मेरे लिए राजनीतिक पार्टियों का सिर्फ उतना ही महत्व है कि जो हमारा सांसद, विधायक, ग्राम प्रधान या दूसरा जनप्रतिनिधि है, वो हमारे टैक्स से तनख्वाह ले रहा है, उसको काम करना चाहिए। तो जो आपके दर्शक इस बात को सुन रहे हैं, उनकी ये धारणा कुछ नहीं होनी चाहिए कि मैं यहाँ बैठा हूँ अगर कांग्रेस की मीटिंग के पास, तो मैं सिर्फ अध्ययन के लिए बैठा हूँ, नागरिक हूँ यहाँ का, सबकी बात सुनता हूँ, मैं भाजपा की मीटिंग में भी जाता हूँ। तो अमेठी की जो विशेषता है उसके बारे में हमारे पूर्वज कहा करते थे, अमेठी मना होत ऊसर तो राजा होत दयु के दूसर। समझ रहे हैं आप बात के? इसको समझा दें। अमेठी में ऊसर था, मतलब यहाँ की जमीन उपजाऊ नहीं थी, चारों तरफ धूल मिट्टी उड़ा करती थी, फसलें नहीं हुआ करती थी। तो अगर ऊसर ना होता, उपजाऊ जमीन होता, तो यहाँ बड़ी प्रगति होती। तो कांग्रेस सरकार रही या हमारे देश की जो भी सरकार रही, नदी घाटी परियोजना के बाद भूमि सुधार परियोजना और ऊसर सुधार परियोजना से अमेठी की बहुत सारी जमीनों में को उपजाऊ बनाया गया। तो अच्छा, चूंकि राजीव गांधी का यहाँ पर बड़ा योगदान रहा, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री आए उनकी सोच बहुत अच्छी थी, उन्होंने यहाँ पर तमाम विकास की योजना बनाई। उनके समय में ही जवाहर रोजगार योजना आई, उनके समय में ही पंचायती राज कानून आया। तो ये एक क्रांतिकारी उनके जो है वो फैसले थे, निर्णय थे और उनसे देश को बड़ी आशा थी। संचार क्रांति की भी उन्होंने ही शुरुआत की। हम लोग बच्चे थे उस समय, समझ रहे हैं 1984 के बाद इस अमेठी में सड़कों का जाल बिछ गया था, बहुत सारी सड़कें बन गई थी और उसी दरमियान सारे अमेठी को उत्तर प्रदेश जल निगम पेयजल की हर गांव में में पानी की टंकियां हो गई थी, लोगों के घर में टोटी का पानी मिलता था। मैं आपको बता रहा हूँ 1984 के 1986 की बात। तो उसके बाद यहाँ पर सतीश शर्मा जो है वो सांसद हुए। जब सतीश शर्मा सांसद हुए तो अच्छे बहुमत से उनको जिताया अमेठी की जनता ने, लेकिन सतीश शर्मा की अवस्था ये थी कि उनको सत्ता का नशा चढ़ गया था। जैसे हमारी वर्तमान सांसद को भी वही नशा चढ़ा हुआ है। उनके अगल बगल चापलूसों को बड़ा भंडार था, वो यहाँ आते थे तो पिकनिक स्पॉट बना दिया था, इसको चारागाह बना दिया था अमेठी को, और फिर यहाँ से बुरी तरह हार के गए। तो एक चीज समझना चाहेंगे। हाँ। जैसे 2017 में जब यहाँ से कांग्रेस चुनाव हारी, ये कांग्रेस का किला हुआ करता था। अमेठी और रायबरेली दो ही ऐसी सीट थी उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। आखिर क्या वजह रही कांग्रेस की कि 2017 में जो है कांग्रेस यहाँ 2019 में कांग्रेस यहाँ चुनाव हार गई? आखिर क्या इसकी वजह क्या रही? थोड़ा सा पीछे से आप बात को समझिए। देखिए, कांग्रेस भारत का नागरिक, वो चाहे अमेठी का हो या रायबरेली का हो या हमारे देश के किसी कोने का हो, यह हमारे देश का नागरिक एहसान फरामोश नहीं है।
वो कृतज्ञ होता है। अगर कोई आदमी काम करता है तो उसके प्रति कृतज्ञ होता है। राजीव गांधी के जमाने से या यूं कहें संजय गांधी के जमाने से अमेठी में जो विकास हुआ और जो मतलब आत्मीय कनेक्शन जोड़ा, परिवार का जो कनेक्शन जोड़ा कांग्रेस पार्टी ने, इसलिए अमेठी के लोग हमेशा कांग्रेस को भारी मतों से जीता। 77 आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, 77 नहीं, वही मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पर जो है कांग्रेस जो है लंबे समय से रही है। रायबरेली में भी 1960 से इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी, 3-4 बार सांसद रही, तो ये दोनों जो है कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहाँ बस ये जानने की कोशिश कर देंगे कि 2019 में आखिर क्या वजह रही कि राहुल गांधी यहाँ चुनाव हार गए, और अब 2024 का माहौल क्या है। बस ये दो चीजें जनता को समझाने, वही बात बता रहा हूँ। तो अमेठी का नागरिक कांग्रेस के प्रति कृतज्ञ था। वो किस जाति का था, किस वर्ग था, किस धर्म का था, ये नहीं था। उसके अमेठी के लिए चूंकि काम हो रहा था और लोगों ने यहाँ के विकास को देखा था और अपने सांसद के व्यवहार को देखा था, तो इसलिए हर वर्ग से उनको वोट मिलता था और दूसरी पार्टियां हमेशा हाशिए पे रहा करती थी। 2014 में भी ऐसा ही हुआ कि राहुल गांधी पर्चा भर के चले गए, सिर्फ चुनाव के दिन आए और बड़ा माहौल बनाया हुआ था। आम आदमी पार्टी के नेता ने 22 जनवरी 2014 में यहाँ पर आकर, कुमार विश्वास ने बड़ा माहौल बनाया था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी आए चुनाव के 2 दिन पहले, तो उन्होंने पूरा पासा पलट दिया और पोलराइज इलेक्शन हो गया और कांग्रेस और भाजपा का इलेक्शन हुआ और 50,000 वोट के अंतर से वहां पर जो है इनका निर्वाचित हुए अंतर से राहुल गांधी 2014 में। हाँ, आपसे बात करते हैं, अभी हम आपसे भी बात करते हैं, 1 मिनट। हाँ, बताइए। तो 2014 में राहुल गांधी जब चुनाव जीत गए और स्मृति ईरानी यहाँ से चुनाव हारी, तो स्मृति ईरानी ने एक काम किया कि अमेठी लगातार हारती रही और उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया कि हम अमेठी में चुनाव को जीतेंगे। यहाँ की बड़ी एक मशहूर देवी हैं ओसान माई, महिलाएं दुरदुरैयां चबाती हैं, पीड़ा खाती हैं, ये उन सब सामाजिक कार्यों में सम्मिलित हुई, लोगों से मिलती रहीं, जुलती रहीं, वर्गीय नेताओं से संबंध बनाती रहीं और 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आ गई। जब 2000 उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आ गई और 2014 से देश में भाजपा की सरकार थी, तो अब जो अवसरवादी नेता थे, जिनको हम पैरासाइट कहते हैं और अमेठी की भाषा में किलना कहते हैं, वो कांग्रेस से हट के भाजपा में चपक गए। तो एक तो ये नेता उधर चले गए, दूसरा जब चुनाव आया तो चुनाव के पहले साम दाम दंड भेद स्मृति ईरानी ने सारे सूत्रों का प्रयोग किया, सारे पुरुषार्थों का प्रयोग किया। चुनाव के पहले जीता प्रधान, हर ग्राम सभा का हारा प्रधान, जीता बीडीसी, हारा बीडीसी, सबको मैनेज किया। कैसे मैनेज किया जाता है ये राजनीतिक पार्टियां बहुत अच्छी तरह जानती हैं और हमारे देश के नागरिक भी बहुत अच्छी तरह। बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्र, वो जो मैकेनिज्म है भाजपा का, उसने बहुत जबरदस्त काम किया और भाजपा के कार्यकर्ता लोगों से मिलते रहे, घर घर जाते रहे और अपना वोट इंश्योर करते रहे। और 1966 बूथ थे 2019 में चुनाव के लिए। 1966 बूथों पर भाजपा ने ये प्रबंध किया कि कम से कम कांग्रेस के हमको 2 लाख वोटों को किसी तरह अपनी तरफ लाना है। वो प्रबंधन किया उन्होंने। तो जो वोट समझा के आ सकते थे समझा के आ सकते थे, दाम से आ सकते थे दाम से आ सकते थे। इतना सारा प्रबंधन करने के बाद भाजपा यहाँ पर स्मृति ईरानी 2019 में 55,000 वोटों से जीती। अब दूसरा पक्ष सुन लीजिए। 2019 के चुनाव में कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कोई काम नहीं किया। सबकी ड्यूटी लगी थी, गाड़ी मिल जाती थी, गांव सौंप दिया जाता था, पर्चा दे दिया जाता था, मतदाता तक संदेश पहुंचता था कि नहीं पहुंचता था। कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा 2019 में। 2019 में सिर्फ भाजपा ने और अमेठी के मतदाताओं ने चुनाव लड़ा। अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने थोड़ी सी भी मेहनत की होती
तो वो हारते ना। मतलब कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं की कमजोरी और नेतृत्व के वजह से जो है 2019 चुनाव हारे। नेतृत्व का बड़ा दोष होगा ना, अगर कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे हैं तो ये नेतृत्व का बड़ा दोष है। उसका क्या मैनेजमेंट है, उसकी क्या निगरानी है। तो कांग्रेस की फेल्योर थी और निकम्मापन कहें हम, अगर वो चुनाव हारे तो अपने निकम्मेपन से हारे, क्योंकि उनके कार्यकर्ता सब मस्त थे पैरासाइट्स की तरह कि परजीवी है, ठीक है नेता तो वही है, अमेठी तो जीत ही जाएंगे, तो ये अपने अपने कारण से चुनाव हारे। तो अब 2024 में क्या माहौल लग रहा है आपको? मतलब आप उम्र हो गई, आपने कई चुनाव देखे, क्या आज हमने जो कांग्रेस का न्याय पत्र देखा तो इसमें मुझे लगा कि कांग्रेस ने अपनी गलतियों से बहुत सीख ली है। और जैसे क्या? ये न्याय पत्र देखें आप, इसमें कितनी, देखिए बड़ी फेल्योर रही 2017 में, इतना बढ़िया माहौल था भाजपा के खिलाफ और समाजवादी पार्टी का इतना बड़ा बढ़िया घोषणा पत्र था, लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुंचा पाए तो वोट क्या पाएंगे। तो अगर आपकी बात वोटर तक नहीं पहुंचेगी तो आपको वोटर वोट कैसे देगा। ये घोषणा पत्र, ये जो न्याय पत्र है, हाथ बदलेगा बदलेगा हालात, ये जो कांग्रेस ने ये व्यवस्था बनाई है, उसने अपने निकम्मे कार्यकर्ताओं को, भाई मेरी तो भाषा सीधी सी है कि जी हम राजनेताओं से बड़ी अपेक्षा करते हैं और कर्मठ संघर्षशील राजनेता अगर अपने नेता के सहारे ही रहेंगे तो उनको निकम्मा ही कहेंगे। तो कांग्रेस ने ये इंश्योर किया है, इसके साथ एक एक्नॉलेजमेंट लगाया है कि अगर उसका बूथ अध्यक्ष इस न्याय पत्र को कांग्रेस के किसी के घर तक पहुंचाएगा तो उसका ये नाम, पता, मोबाइल नंबर केंद्रीय कार्यालय कम से कम ये जान सकेगा कि हमारा कार्यकर्ता मतदाता के पास तक पहुंचा है। तो ये बढ़िया, जैसे कि भाजपा की व्यवस्था है, पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र और केंद्रीय कमान। मतलब कांग्रेस ने जो गलती की थी 2019 में, उस गलती से सीखते हुए इस बार जो उनका काम करने का तरीका था में ही नहीं गलती की थी। मैं कर्नाटक के चुनाव में था, वहां पर मैं भ्रमण जब कर रहा था तो एक विधानसभा में मैं था, महादेवा बेंगलुरु में है, वहां पर जब मैं लोगों से पूछ रहा था कि क्या कांग्रेस का आपके पास घोषणा पत्र आया, तो कर्नाटक में भी कांग्रेस अपना घोषणा पत्र नहीं पहुंचा पाई थी। 2017 में सपा अपना घोषणा पत्र नहीं पहुंचा पाई। तो अपनी गलतियों से कांग्रेस ने सीखा है और सीखने के बाद उसने ये जो मैकेनिज्म डेवलप किया है, ये लगता है कि कांग्रेस अब संजीदगी से अमेठी में चुनाव लड़ेगी और उसने जो भूल की थी, जो गलती की थी, उसने गलती को अपने 2019 की गलती को सुधारा है। 24 में अपने इन्होंने ठीक ठाक प्रबंधन किया है। मतलब 2019 हारने के बाद जो है कांग्रेस ने सीखा है और मजबूती से इस बार जो है चुनाव लड़ा है। तो यानी कि कांग्रेस अमेठी में क्या माहौल क्या है? देखिए, अब हमारी भी बात ले लो, पर्सनल, आपका पर्सनल ओपिनियन जानना चाहते हैं, आप मतदाता हैं। हमारी भी ओपिनियन ले लीजिए। हमारे ब्लॉक का ब्लॉक अध्यक्ष कौन है, मैंने एक हफ्ते में पूछा। ये कांग्रेस के पास और भाजपा के पास भी ये बात जानी चाहिए। उनके जो नेता हैं, जो खटिया सोया करते हैं और खाली मीटिंगों में जाते हैं, मैंने एक हफ्ते में 50 आदमी से पूछा है कि बहादुरपुर का ब्लॉक अध्यक्ष कौन है, किसी को पता नहीं है। तिलोई का ब्लॉक अध्यक्ष, ग्राम अध्यक्ष का लोगों को पता नहीं है। तो क्या करते हैं इनके ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष? जनता लड़ती है, हम लोग किसान संगठन से लड़ते रहते हैं, कोई नेता नहीं दिखाई देता। कांग्रेस को बस इतना चुनाव जीतने का सुधार नहीं करना चाहिए। कांग्रेस को या भाजपा को या कोई भी राजनीतिक पार्टी है, उसको जो राहुल गांधी ने जो काम किया कि जनता के पास तक गए, उनको पूछा और उनके मुद्दों को उठाया, ये बात कांग्रेस का कार्यकर्ता अभी नहीं सीख पाया है। उसको ये सीखना चाहिए और ये संदेश आपके माध्यम से ऊपर तक जाना चाहिए कि अभी कांग्रेस के कार्यकर्ता या बड़े बड़े नेताओं को, जिला अध्यक्ष तक को ये पता नहीं कि हमारा नेता क्या चाहता है, क्या कर रहा है। अनुसरण करना चाहिए उनको। राहुल गांधी ने अपनी हार से, अपनी पराजय से, अपनी कमियों का एनालिसिस किया और उनको सुधारने की कोशिश की है। लेकिन जब तक वो आचरण जो राहुल गांधी ने अपने जीवन में उतारा है, पार्टी ने जो अपने अंदर रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्मेशन का काम किया है, अगर वो कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंचा पाएगी तो फिर कांग्रेस फेल होगी तो और हम निराश होंगे। भाई जनता तो राजनीतिक पार्टियों के सहारे ना, भाजपा आवे तो हमने 10 साल भाजपा को झेला, निराश हुए।
हम कांग्रेस की अराजकता से परेशान थे, हमने बदला कि भाजपा आ जाए, आम आदमी पार्टी आ जाए या दूसरी पार्टी आ जाए। आम आदमी पार्टी आई तो उसने दारू का धंधा खोल दिया दिल्ली में, भाजपा आई तो उसने क्या क्या काम मतलब सेक्स रैकेट चलाने वाले उसके वो हो गए। तो आप लोगों को क्या कांग्रेस से उम्मीदें हैं इस बार? कांग्रेस क्या राहुल गांधी से उम्मीदें हैं? भाई देखिए, आचरण इनके ठीक हैं, हाँ, और हमारे अपने मुद्दे हैं कि ये जो देश में राजनीतिक अराजकता फैली हुई है, संवैधानिक संस्थाओं को कैप्चर कर लिया है। कम से कम राहुल गांधी ने देश में 37,000 किलोमीटर की पद यात्रा करके 65,000 किलोमीटर की जो है बस यात्रा करके देश को समझा है, उसके मूड को समझा है, और देश के और सिविल सोसाइटी की जो मांग थी उनके अकॉर्डिंग अपने घोषणा पत्र को तैयार किया है और ये वादा किया है कि हम इसको लागू करेंगे। तो देश को अपेक्षा है और होनी चाहिए। हमने भाजपा पर एक बार आशा बिल्कुल की थी। देख सकते हैं कि इन्होंने जिस तरीके से अपनी चीज़ों को समझाने की कोशिश की, जो 2014 से लेके और अब 2024 तक का जो माहौल इन्होंने बताया कि किस तरीके से कांग्रेस ने गलती की, लेकिन इस बार 2024 में कांग्रेस ने उस गलती को सुधारने की कोशिश की है। और भी लोग हैं, अब थोड़े थोड़े शब्दों में जान लेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है और क्या लगता है। ये क्या लगता है आपको कि क्या है माहौल रायबरेली अमेठी? रायबरेली और अमेठी का कोई सा भी माहौल हो, कोई सी भी सरकार आवे, ठीक है ना, हमें केरला और मुंबई जाना ही है कमाने के लिए। मतलब आप लोग रोजगार चाहते हैं कि अमेठी और रायबरेली में? ये चाहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में ना रोजगार हो, कि हमें जो है बाहर ना जाना पड़े कमाने के लिए, ट्रेनों के धक्के ना खाना पड़े, मुंबई केरला और बाहर गांव हमें ना जाना पड़े, और रोजगार जो है ना मिलनी चाहिए यहाँ पर। तो मतलब आप लोग चाहते हैं, तो क्या उम्मीद लगा रहे हैं कांग्रेस आएगी तो आप लोगों को रोजगार देगी? क्योंकि वो रोजगार और महंगाई को कम करने की बात करती है, मेन एजेंडे में ही उनका ये है। तो लगता है कांग्रेस आने के बाद ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा तो लगता है कि कांग्रेस अगर आएगी तो राहुल गांधी ज़रूर कुछ ना कुछ तो रोज़गार के लिए करेंगे ही, क्योंकि उन्होंने देश को देखा है, घूमा भी है बहुत ही अच्छे तरीके से। और ऐसा लगता है कि हाँ, थोड़ा सा चेंज तो होगा, बदलाव होगा उत्तर प्रदेश में, और अमेठी में ज़रूर कुछ ना कुछ तो ऐसा माहौल लग। क्या स्मृति ईरानी ने काम नहीं किया क्या अमेठी में? अमेठी में काम काम कम तो नफरत कुछ ज़्यादा ही है। नफरत फैलाने का इन लोगों ने काम किया है। जैसे किस तरीके से? कि गांव गांव में भी आते हैं तो हिंदू मुस्लिम चलता है। हम लोग भी अभी आए हुए थे थोड़ा हमारे गांव में 2-4 दिन पहले, तो वहाँ पर भी मतलब क्या ना, उन लोगों का क्या है, रोजगार के बारे में बात नहीं करते, ठीक है, और गरीबों के बारे में बात नहीं करते, किसानों के बारे में बात नहीं करते। वो लोग ओनली फॉर हिंदू और मुस्लिम और क्या बोलते हैं, दूसरी पार्टियों के बारे में बात करते हैं। क्या करना है उनकी मतलब कुल पार्टी मिला का के अमेठी की जो जनता है कुल मिला के उसको रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए और अच्छी शिक्षा चाहिए। कब रही है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जैसे राहुल गांधी को बार बार यहाँ पे बुलाया जा रहा था कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़े, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा बल्कि किशोरी लाल शर्मा जी को चुना, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? अमेठी की चाहत ही रहेगी राहुल गांधी यहाँ से लड़े, क्योंकि लोगों को पसंद राहुल गांधी है, इंदिरा गांधी है, लेकिन किसी कारणवश हो सकता है वो रायबरेली से लड़ रहे हैं, लेकिन उनका मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो यहाँ से लड़े या न लड़े? उनका कैंडिडेट जो उतारा हुआ है वो भी अच्छे हैं, वो भी पीछे जुड़े हुए हैं और उनको पूरी ज्ञान है। लोग चाहे तो उनको भी है, लेकिन एक वो चेहरा जानने वाला, एक थोड़ा चेहरा छुपा हुआ था, उसी चेहरे के लोग कहते थे अगर शायद राहुल गांधी यहाँ से होते तो टक्कर काटे कर सकता। तो साफ तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि जो राहुल गांधी डर गए और से चुनाव नहीं लड़ा, यहाँ के लोगों का भी साफ तौर पर यही कहना है कि इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस में अगर किशोरी लाल शर्मा को टिकट मिला है तो ये लोग उनके साथ लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस के इससे थोड़ी देर पहले हम चाचा की बात कर रहे थे, तो चाचा ने बड़ी 25 से सारी चीज़ें 2014 से 19 24 तक की चीज़ें समझाई। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो आबो हवा है वो किस पक्ष बैठता है ये 4 तारीख को पता चलेगा।